नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड और इस हत्याकांड के बाद अब कई और इसमें जो कनेक्शन है वो सामने आ रहे हैं। मेरे साथ क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, इसमें एक एंगल जो सामने आ रहा है और वो एंगल है, कुछ किरदार हैं जिनकी एंट्री इस पूरे केस में हो गई है। झबरू एक कैरेक्टर बताया जा रहा है, भावना एक कैरेक्टर है। सबसे पहले तो आप बताइए ये दोनों हैं कौन, इनके बारे में बताइए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जांच चल रही है। आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उसने बताया कि एक दिन पहले इस घटना के उसकी लड़ाई हुई थी एक झबरू से, एक भावना से और खुद साक्षी से। इन तीनों ने ये तय कर लिया था, अब इनके क्लोज फ्रेंड ही रहे होंगे साक्षी के, कि अब साथ में नहीं रहना है साहिल के। और ये साहिल को कम्युनिकेट भी कर दिया गया था कि अब वो आपके साथ नहीं रहेगी। और लड़ाई भी हुई काफ़ी, क्योंकि उसको ये लग रहा था, यानी कि साहिल को, कि भाई मेरे साथ एक टाइम तक तो बड़ा अच्छा रिलेशन था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया। तो उसकी ईगो हर्ट होने लग क्या ये गई। लव ट्रायंगल का कुछ मामला इसमें समझ में आ रहा है इस वजह से? साहिल का कहना है कि इसमें एक और लड़का है जो पहला बॉयफ्रेंड था साक्षी का, जिसका नाम प्रवीण है। उसका अच्छा। कहना है कि प्रवीण के नाम का टैटू उसने गुदवा रखा था अपने हाथ पर। अच्छा। तो ऐसे में इसको लग रहा था कि भाई अभी भी बातचीत होती है दोनों में, और इस बात से वो काफ़ी गुस्सा था। और फिर ये तीनों करेक्टर आ जाते हैं, तीनों भी इसका विरोध करते हैं। तो वो अपने आप को ये महसूस कर रहा था कि ये तो सारे मेरे अगेंस्ट में हो गए, और लॉजिकली बात मैं सही कह रहा हूँ, उसका ऐसा था कहना। और इसी बात को लेकर उसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन इसमें कई सवाल अभी भी बरकरार है। सवाल ये है कि हथियार अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, ये चला गया था बुलंदशहर अपनी बुआ के यहाँ। वहाँ से पुलिस ने इसको ट्रेस किया और आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है। सवाल ये उठता है कि एक लड़की के घर में साक्षी का 10 दिन तक रुकना। देखिए, यहाँ मैं इस वीडियो में हमारा मकसद उसको बदनाम करना नहीं है। हमारा क्यों? जिसके घर मकसद में 10 दिन तक रुकी उसका हस्बैंड तो क्रिमिनल है, वो तो जेल में है। यही बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हमारे भी कई ऐसे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, जिनके कोई रिश्तेदार कोई क्रिमिनल है, तो इसका हाँ, मतलब, बिल्कुल 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 सही इसका मतलब वो तो गलत नहीं है। चलिए, मैं मान लेता हूँ वो ठीक है। सवाल ये उठता है कि सोशो इकोनॉमिक अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत संपन्न परिवार से नहीं थी, आर्थिक तंगी भी थी, 10th क्लास अभी पास की थी, उम्र भी बहुत कच्ची थी। और ऐसे में अगर आप किसी के घर में 10 दिन रुक रहे हो, तो क्या घर वालों का राइट नहीं है पूछना कि 10 दिन क्यों रुकना है? क्या कोई अलाउ करता है 10 दिन किसी को रुकने के लिए? मैं ये नहीं कह मतलब रहा। आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो आप पक रहा था साहिल और इसके बीच में, उसकी खबर घर वालों को लग जाती अगर लड़की घर में होती। ये भी एक बात है। हाँ। उनको अगर टाइमली पता लगता तो नेचुरली वो उसको समझाते, काउंसलिंग करते, बहुत सारे तरीके थे। वो पता नहीं चल पाया क्योंकि उसने पता नहीं चलने दिया, या सिचुएशन ऐसी थी नहीं पता चल पाया। उसको फ्रीडम वो अवेल कर रही थी लड़की साक्षी, और वो नहीं, फ्रीडम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई जो दिक्कत मतलब नहीं। हाँ। देखिए, जब तक कोई दिक्कत नहीं है अनूप, जब तक कोई वारदात ना हो जाए, आप फ्रीडम अवेल कर रहे हैं, आप किसी के यहाँ रुक रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी वो दोस्त भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। आपके परिवार, आप किसी के 10 दिन भी रुक सकते हैं। लेकिन ये तब इशू सारे बन जाते हैं जब कोई वारदात हो जाती है। एक कॉमन अगर सेंस में हम सोचें, तो इस तो पर क्या तो हम किसी की फ्रीडम तो नहीं रोक सकते ना, कि अब इसके साथ ये वारदात हो गई तो सभी लोग अपने घर की लड़कियों को घर में कैद कर लें, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ऐसा ना। नहीं है। लेकिन हम चेक तो रखेंगे ना। अगर हम अपने घरों की बच्चियों को किसी के घर में भेजते हैं, तो हमें पता होता है ना कि वहाँ जाकर वो हाँ, बच्ची बिल्कुल सेफ रहेगी। बिल्कुल। और हमें पहले तो बच्चियों को कई लोग तो भेजते ही नहीं है। अमूमन आप देखिए 80 to 90% लोग नहीं भेजते हैं। या तो एक दिन के लिए भेजेंगे, अगर भेजेंगे भी तो वो वॉच रखते हैं, वो फोन पर बात करते 10 हैं। दिन एक लंबा लंबा एक समय है, बिल्कुल। मेरा ये कहना है, ये जस्टिफाइड कहीं से भी नहीं है कि उसका मतलब ये हत्या कर दे। मैं इस चीज को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि इस केस में फैमिली की तरफ से थोड़ी सी ढिलाई थी। ये तो आप मानेंगे। अच्छा, इसमें इस पूरे हत्याकांड में ये जो एक और बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, एक तो सवाल ये है चिराग, दूसरा ये पुलिस अभी और क्या तलाश रही है? पुलिस क्या कुछ और लोगों की तलाश कर रही है जो इस, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें प्रतीक वो जो साहिल है साहिल। लड़का, वो उसकी जब हत्या कर रहा है, उसको उससे चाकुओं से पहले गोद रहा, उससे पहले का, और वो किसी से बात कर रहा है किसी शख्स से, वो कौन है, क्या उसकी जांच कर रही है पुलिस? क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा ये वही शख्स है जो वीडियो में आप देखें एक लड़का रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा वही है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, ये कोई और लड़का है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जांच चल रही है
ये लड़के की तहकीकात हो रही है कि है कौन एग्जैक्टली क्या ये साजिश में शामिल था, क्या इस हत्याकांड में शामिल था, वो क्या टिप्स ले रहा था उस समय, ऐसी क्या बातचीत हो रही थी दोनों की। और आप देखिए करीब 1 मिनट पहले की वीडियो है ये, सिर्फ 1 मिनट, और उस समय जो बातचीत हो रही है वो अब क्या वो मारने की वो भी शामिल है, ये तमाम ऐसी चीजें लेकिन हैं। जिस महिला के घर पर ये लड़की रुकी थी जिसकी हत्या हुई है, वो जो बातें कह रही है वो भी बहुत बहुत आपको संतोष नहीं देती हैं, मतलब जांच के स्तर पर संतोष नहीं देती हैं। वो कह रही है एक बर्थडे पार्टी प्लान थी जिसमें उसको आना था, वो मेरे घर पर रह रही थी। क्या कुछ उस महिला की भी आप संदिग्ध भूमिका देख पा रहे हैं क्या इस पूरे मामले में? कि पुलिस तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, बिल्कुल। लेकिन इतना तो तय है कि 10 दिन किसी के यहाँ रुकना ये कोई बहुत एक नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं है। दूसरा, घर वालों को चेक रखना चाहिए था। तीसरा, पहला उसका जो बॉयफ्रेंड था वो प्रवीण था। आपने उसके पहले तो आप टैटू गुदवा रहे हो अपने हाथ में उस लड़के का जिससे आपकी कोई शादी नहीं हुई है, कोई सिर्फ एक रिश्ता है। लेकिन ये तो एक एक सामान्य मान लिया, इसमें तो कोई मैंने दिक्कत मान नहीं लिया, होनी चाहिए। मैंने मान लिया, हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तब तो सारे सवाल उठते हैं। अब ये इंसिडेंट हो गया तो ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जब तक कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा तो ये कोई सवाल नहीं बिल्कुल है। ठीक बात है आपकी, जब तक इंसिडेंट नहीं था तब तक उसके कलावे या रुद्राक्ष से भी कोई और दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं थी, थी। लेकिन अब इंसिडेंट है तो अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये क्यों, क्या ये धर्म से जुड़ा तो मामला नहीं, लव जिहाद तो नहीं, तमाम बातें की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियस रहना चाहिए। आपने उसका इंस्टाग्राम भी देखा, वहां से आप क्या समझ पा रहे हैं साहिल के मैं इंस्टाग्राम? कुछ समझ ही नहीं पा रहा, उसकी वजह ये है कि वहाँ वो कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, वहाँ उसने रुद्राक्ष वाली फोटो, कुछ में वो हुक्का पी रहा है, शराब प्रेमी ऐसा लग रहा है कि वो शराब प्रेमी भी, अब मैंने तो देखा नहीं उसको पीता नहीं पीता, लेकिन ये तमाम ऐसी चीज़ इंडिकेट कर रही है कि वो अय्याश टाइप का लड़का था, और जिसको ऑब्वियसली घर से कोई रोक टोक नहीं थी, और 3 उसकी बहनें हैं, एक वो है, और खुद वेल टू डू, मतलब खुद ही करता है घर का सारा कुछ, खर्चा भी, कमाना भी, तो फ्रीडम भी थी, ठीक है। और एग्रेसिव नेचर भी हमने देख लिया उसका। तो कहने का मतलब, और इसमें ये भी एक चीज़ निकल कर आई कि कैसे लोग जब इस तरह की वारदात होती है वो कैसे बैकआउट करते हैं, कोई नहीं बिल्कुल, वो तो है ही इसमें। चिराग, एक आखिरी सवाल, अब पुलिस की जांच किस दिशा में है? देखिए जांच बहुत क्लियर कट है, आरोपी उनकी कस्टडी में है, 2 दिन अभी पुलिस रिमांड है, इसके बाद जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। सबूत सबसे अहम है वो हथियार मिले। ऑब्वियसली अगर नहीं भी मिलेगा तो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें वीडियो इतना बड़ा एविडेंस है जो कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसकी फॉरेंसिक जांच होगी उससे साफ हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं इसमें पनिशमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा, चार्जशीट भी जल्दी पुलिस को फाइल कर स्वाति मालीवाल कह रही 6 महीने में फांसी हो। लोकतंत्र है, वो कुछ भी कह सकती हैं, उसमें कोई है नहीं। और निर्भया केस तो इससे भी ग्रूसम था। अब देखिए ग्रूसम की मैं कोई डेफिनेशन नहीं है, जो भी किसी के साथ, न्यायालय तय करेगा, उसके लिए कोर्ट है। लेकिन हर केस फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए। कम से कम जो इस तरह के केस होते हैं जिसमें तो एविडेंस चीख चीख कर कह रहे हैं कि आखिर किसने क्या किया है, वीडियो सब कुछ बयां कर रहा है। अब आरोपी पुलिस की हिरासत में है, कुछ और इसमें जो क्लू मिल रहे हैं, कुछ और किरदार जो सामने आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है, और उस तह तक पहुंचने की कोशिश है कि आखिर दिल्ली में, देश की राजधानी के एक इलाके में, एक सिरफरा सनकी आशिक इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल आखिर क्यों कर देता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।